हिंदुस्तान और दिल्ली को अगर कोई बचा सकता है तो वो एकमात्र नेता है अरविंद केजरीवाल, इस्तीफा दे करके। ये मेरे सबकी यही राय है कि केजरीवाल ही जीतेगा। केजरीवाल जी ने क्या क्या कर दिया ऐसा दिल्ली की जनता के लिए? जनता को केजरीवाल ने खुश कर दिया है। पहले जमाने में आप कह सकते थे कि पुरुष जो है वो ही घर चलाते हैं, लेकिन आजकल महिला हर चीज में बराबरी की टक्कर दे रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पुरुष ही घर चला रहे हैं। बिजली का बिल आप माफ किया है, 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और दिक्कत क्या है? काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, और क्या दिक्कत है दिल्ली में? फरी की जो राजनीति करी उन्होंने बीज बोया है, उसको आने वाली पीढ़ियां काटेंगी, उसको भुगतना पड़ेगा। एक टाइम के लिए आप कांग्रेस को वोट दे दे, दिल्ली जितने भी हिंदुस्तान की जनता है किसी कुत्ते को वोट दे दे, लेकिन ऐसे जाहिल इंसान को वोट देना हिंदुस्तान को पीछे ले जाने के बराबर है। लेकिन बीजेपी तो दावे करती है काफी रोजगार वो निकालने वाली है, अग्निपथ योजना भी वो लेकर आई है। नहीं, वो सब झूठे वादे हैं, उसके बाद कोई पूरे नहीं हुए। क्या नाम है सर आपका? राहुल। तो राहुल जी, क्या लगता है कल जिस तरह से रिजल्ट आने वाला है एमसीडी चुनाव का, कौन जीतने वाला है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जीतेगी, बीजेपी का कोई चांस नहीं है? नहीं कोई। कई सालों से तो वही जीतती आ रही है हाँ, कोई चांस नहीं। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। उन्होंने काफी अच्छा काम किया है अभी तक दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में तो बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या क्या सुविधा अभी तक उनकी तरफ से मिली है? सुविधा क्या? बिजली का बिल आप माफ किया है, 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और दिक्कत क्या है? काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, और क्या दिक्कत है दिल्ली में? सब ठीक कर रहे हैं। और बीजेपी से कोई परेशानी देखने को मिली है क्या? नहीं, परेशानी तो खैर कोई नहीं है कि वो दिल्ली में केजरीवाल और इसमें विपक्ष में तो मोदी जी होने चाहिए। अच्छा। हाँ, बस ये है। विपक्ष में मोदी जी होनी चाहिए और दिल्ली में केजरीवाल होनी चाहिए। हाँ, मतलब यही सिलसिला चलता है। हाँ, यही चलता रहे। देखिए जनता तो जैसे कि हम तो चाहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी वापसी करे, बीजेपी आए। यस, ये लोग चाहते हैं केजरीवाल आए। देखिए जनता का अपने अपनी राय है। इनको कि जो फ्री की ये बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि दिल्ली में बच्चों के पास रोजगार होना चाहिए। फ्री नहीं हो, जो मिल रहा दे दीजिए। फ्री से हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को 200 यूनिट फ्री दे रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमारी जेब में युवाओं के पास काम होगा, रोजगार होगा, पैसे होंगे, तो बिजली का बिल भी भरेंगे और पानी का बिल भी भरेंगे। और अच्छी शिक्षा जो बात कर रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक भी नया स्कूल नहीं खोला है, नया कोई कॉलेज बनाया है, नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया दिल्ली में। फरी की जो राजनीति करी उन्होंने बीज बोया है, उसको आने वाली पीढ़ियां काटेंगी, उसको भुगतना पड़ेगा। ये मेरे सबकी यही राय है कि केजरीवाल ही जीतेगा। केजरीवाल जी ने क्या क्या कर दिया ऐसा दिल्ली की जनता के लिए? जनता को केजरीवाल ने खुश कर दिया है, और हमारी माँ बहनों को जो किराया पड़ता था बस का वो माफ कर दिया है। बस इस चीज के लिए? जी। अच्छा, तो केंद्र में भी क्या आनी चाहिए आम आदमी पार्टी? मेरी तो यही राय है कि केंद्र में आना चाहिए। बीजेपी से कोई खास परेशानी है क्या? नहीं, परेशानी नहीं है, हर काम में दिक्कत थोड़ी परेशानी आई है बीजेपी की सरकार। जैसे कि? जी, बहुत सी परेशानी, हमारे रोजगार हैं वो बंद कर दिए हैं, बहुत सी बातें आ गई सामने। क्या बंद कर दिया है? हमारे रोजगार हैं, जैसे रोजगार बंद कर दिया। जी। लेकिन बीजेपी तो दावे करती है काफी रोजगार वो निकालने वाली है, अग्निपथ योजना भी वो लेकर आई है। नहीं, वो सब झूठे वादे हैं, उसके बाद कोई पूरे नहीं हुए हैं। अच्छा, बीजेपी झूठे वादे करती है। जी। पर देखिए, हर कोई तो सक्षम नहीं होता ना। आप कह रहे हैं कि उनके पास पैसे होंगे तो करेंगे, वो देंगे बिजली का बिल, लेकिन हर कोई इतना सक्षम नहीं होता। अगर उन्हें फ्री में बिजली यूनिट मिल रही है तो क्या दिक्कत है? देखिए मैम, जब से देश आजाद हुआ है, जिसको क्राइटेरिया है उनको मिल रहा है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी को देखो, किसी को सभी एक जैसे नहीं है, गरीब तबका उसका है, और जो सक्षम है भरने में वो उनको भी फ्री मिल रहा है, तो उसके देश का नुकसान है ना, दिल्ली का नुकसान है। नहीं, दिल्ली में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे वहाँ पे रोनी फेज 4 में अगर इतना ही नुकसान है तो जनता ले क्यों रही है? मना कर दे कि हमें नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहूंगा कि चुनाव आयोग इस पे संज्ञान लीजिए। कोई पार्टी, मैं भी बोल दूंगा, मेरे को सत्ता में आना है, मैं कह दूं 1000 यूनिट 500 यूनिट फ्री दे दूंगा। जितना वो दे पा रहे उतना ही तो बोल रहे हैं। मैडम, आप ये जो बात कर रहे हैं, दिल्ली में आज तक किसी युवा बेरोजगार को रोजगार गारंटी दी है? किसी युवा को इन्होंने 10,000 रुपए युवा का कुछ भत्ता दिया है? अब यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं। पंजाब जाके बोल जाते हैं, गुजरात जाके बोल जाते हैं, दिल्ली का कसूर क्या है? दिल्ली में जो चीजें होनी चाहिए वो तो नहीं कर रहे ना। जो दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं माफ किया? शिक्षा व्यवस्था तो लोगों को कहना है काफी सुधार दी। देखिए मैडम, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। शिक्षा हर एक सरकार का प्राथमिकता है। मोदी जी के सेंटर की है, केवी स्कूल है जो बन रहे हैं, उसमें भी है।
नई बिल्डिंगें बनाई है। नई बिल्डिंगें बनाने से स्कूल का इंटरेस्ट था। कितने साइंस के टीचर लगाए हैं, कितने इन्होंने आर्ट्स के टीचर को, ड्राइंग तक के टीचर नहीं है स्कूलों में, पीटीआई नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है। ठीक है, अपने जुमले चला रहा, फ्री के विज्ञापन देकर भ्रमित करना लोगों को काम, और लोग अच्छी तरह, मैं तो चाहता हूँ और कीजिए, निठल्ला बनाना, लोगों को निठल्ला बनाना, रोजगार ना करना। जिसको आप कह रहे हैं फ्री की मिल रहा है, अब जो 1 लाख रुपए सैलरी जो कमाता है वो टिकट नहीं ले सकता क्या? हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेडीज भरी करो, सारे का भरी कर दो। जेंट्सों ने क्या गुनाहगार किया, लेडीज क्यों भरी की? कमाता कौन है? लेकिन बीजेपी कमाता कौन है? नहीं, बीजेपी भी तो महिला सुरक्षा की बातें करती है। अगर उसको देखते हुए उन्होंने महिलाओं का टिकट कर दिया फ्री, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है? बहन जी, आप जो बात कर रहे हैं महिलाओं का, मैंने क्या कहा, हमें दिक्कत नहीं है। कमाने कौन जाता है, घर कौन चलाता है? नहीं, आप लेडीज होने के बाद उसने जो घर का मुखिया आज हुआ, जो सबसे ज्यादा भरण पोषण करता, सबसे औरतें नहीं करती। देखिए, औरतें करती हैं। आपने बोला कि जो आप घुमा फिरा के बात करो, सारी बात का जवाब दूंगा। घुमा फिरा के कुछ नहीं, आपके शब्द जो है, मैं शब्द वो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। जो आप बात करें, जो आज बात करें, जनता की तो बराबर की बात है ना, भागीदारी बराबर की है ना। आदमी कितने % काम कर रहे हैं, आप फैक्ट्री में लगा लिए, लेडीज से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। वो सुनिए, वो पहले जमाने का आप कह सकते थे कि सुनिए, पूरा खत्म होने दीजिए, कि पहले जमाने में आप कह सकते थे कि पुरुष जो है वो ही घर चलाते हैं, लेकिन आजकल महिला हर चीज में बराबरी की टक्कर दे रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पुरुष ही घर चला रहे हैं, ये नहीं कह सकते। देखिए, घर की बात नहीं कर रहा, जो आप फ्री की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, घर की बात नहीं कर रहा। दोनों आज जब 2 व्यक्ति कमा रहे ना, जब घर चलता है, एक से नहीं चल रहा। वही मैं कह रही जो आप बात फ्री की बात कर रहे हैं, आप जो आप कह रहे हैं, सुनिए, आप कह रहे हैं कि महिलाओं का टिकट फ्री किया तो पुरुषों का भी कर दिया जाए, करना चाहिए। मैं तो बात कर, आपके हिसाब से महिला भी समान कमा रही है, पुरुषों के साथ चल रहा है, तो भाई पुरुषों का भी तो उसी हिसाब से लो आप। इनके कहने का मतलब ये है, अगर आपने टिकट फ्री किया तो दोनों का करना। चलिए ठीक है, आप दोनों की बात मैं समझ गई। अब मेरा बात ये है, पॉइंट है कि अगर ऐसी ही बात है तो बार बार दिल्ली के राज्य में आम आदमी पार्टी क्यों आती है? बार नहीं आई है मैम, 3 बार आई है। फर्स्ट टाइम 3 बार तो आई नहीं, 3 बार कैसे आई आप देखो। पहली बार कांग्रेस से लोग परेशान था दिल्ली में, और ये बहुत बड़ा जुमला। और केजरीवाल के बारे में एक ही सब पहले क्लियर कर देता हूँ, आज के डेट में हिंदुस्तान में अगर कोई भी पॉलिटिशियन है और कोई भी राजनीतिक दल है, तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सबसे बड़ा माने वो क्या अजगर बोल सकते हो, सांप बोल सकते हो, माने सबसे गंदा पॉलिटिक्स करने वाला अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस से भी गंदी पॉलिटिक्स कर रहा है आज के डेट में अरविंद केजरीवाल। उसका मेरे पास सबूत है। अभी आप क्या सबूत? मैं बता रहा हूँ, पहले इसका ले लो जवाब। जो 3 बार आया, पिछले 15 साल से 10 साल से यहाँ पे राज था कांग्रेस का, कांग्रेस से लोग परेशान थे यहाँ पे, ठीक है। और एक आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन, तो अन्ना आंदोलन से निकला केजरीवाल, ठीक है। तो लोगों को इस टाइम केजरीवाल जब आंदोलन में था तो उसी टाइम से बोल रहा था, जो मेरे को नहीं पता, जो मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं नेता नहीं बनूंगा। लेकिन लोगों को लगा जो मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं ये सब, तो लोगों को ऐसा लगा, तो लोग ने फर्स्ट टाइम वोट दिया, ठीक है। 28 सीट आया। फिर उसने कांग्रेस से वो किया, कांग्रेस फिर हाथ खींच लिया। फिर दोबारा इलेक्शन हुआ तो लोगों को ऐसा लगा जो चलो 5 साल और दें इसको, एक बार मौका दे तो दूसरी बार अच्छा सीट आया, ठीक है। जब 5 साल के बाद फिर आया इसका, तो इन्होंने 2-3 स्कीम फ्री कर दिया। जो 5 साल तो राजनीतिक सीखने में लगता है, हमें पता नहीं था, अब मैंने सीख लिया, अब मैं काम करूंगा पिछले 5 साल में। तो लोगों ने फिर एक बार दौड़ लगाया इस पे। लेकिन अब की बार लोग कितना परेशान है, ये एमसीडी चुनाव से आपको पता चल जाएगा जो कितना। जबकि एमसीडी में एक ऐसा था, जो एमसीडी में भी लोग परेशान थे पिछले 15, 20 या 27 साल, कितने साल से एमसीडी में बीजेपी वाले राज कर रहे हैं, तो हो सकता है 15 साल से। लेकिन फिर भी देखना, लोगों ने केजरीवाल को नकारा है, वो आपको परसों नरसों आ जाएगा। सबूत आप कह रहे हैं? सबूत एक से एक सबूत है मैम। इन्होंने क्या है आज तक,
ये जितना काम नहीं करते उसका विज्ञापन करते हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली, विज्ञापन तो हर पार्टी करती है। नहीं, इससे ज्यादा आपका सबूत दे रहा हूँ। आप नई दिल्ली चले जाना अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में, एक भी काम का आप ना कहीं पे कुछ नहीं देखोगे। अरविंद केजरीवाल ने एक काम किया है वहां पर, एक ने वाटर कूलर लगाया है। वो जितना का वाटर कूलर नहीं है ना, वहां पे उससे ज्यादा लोहे का ना, स्टील का, SS का पूरा उस पे लिखा हुआ, जो वो वाटर कूलर में जंग लगा हुआ है, पानी नहीं आता लेकिन वो चमक रहा है उसका। ठीक है, तो अरविंद एक स्कूल गिनती करवा दो। ठीक है, दूसरे स्टेट में जाता है, पूछता है, दिल्ली वाले से फोन करके पूछ लेना शिक्षा में क्या से एक भी, आप बोल रहे थे शिक्षा में अच्छा व्यवस्था, 15% कम आया है रिजल्ट। अब की बार चौथे स्थान पे है दिल्ली शिक्षा में, चौथे नहीं 5वें स्थान पे है। हॉस्पिटल जाकर के देख लो, जो दिल्ली का है ना, दिल्ली का आदमी, आप उससे पूछो, आज से 15 साल पहले जैसे हॉस्पिटल था आज भी वैसे ही है। इन्होंने दिखावे के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोला तो वहाँ पे कुत्ते सो रहे हैं, दवा नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, CCTV कैमरा की इन्होंने बात किया था, वाईफाई का बात किया था। दिल्ली में कहाँ वाईफाई है फ्री में, कहीं भी दिखा दो। ये कनार प्लेस जैसे जगह पे आपको वाईफाई नहीं मिल रहा है, CCTV कैमरा है। यहाँ पे दंगा हुआ, दिल्ली में दंगा हुआ, ठीक है, कितने सैकड़ों मर गए, एक भी CCTV कैमरा में नहीं आया, उसका रिकॉर्ड नहीं आया। ठीक है, उसके बाद चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। ये वही मुख्यमंत्री है ना जिसने बोला था सब, माने हम जातिवाद पे नहीं, धर्म, जब राम मंदिर का हुआ था तो इसको सपने में नानी आ गई थी। ठीक है, जब यहाँ पे 100 करोड़ का हज हाउस बनवाने लगा तो इसके सपने में न तो चाची आई न तो बुआ आई। ठीक है, 400 करोड़ से ज्यादा वक्फ बोर्ड को इन्होंने पैसा दे दिया। उस टाइम न तो इसके सपने में नानी आई न तो चाची आई। तो इससे गद्दार और हरामखोर नेता आज तक मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। केजरीवाल से ज्यादा। जी मैडम जी, एक टाइम के लिए आप कांग्रेस को वोट दे दे, दिल्ली जितने भी हिंदुस्तान की जनता है, किसी कुत्ते को वोट दे दे, लेकिन ऐसे जाहिल इंसान को वोट देना हिंदुस्तान को पीछे ले जाने के बराबर है। श्रीलंका बना देगा ये, श्रीलंका। हाँ 100% में दिल्ली ने पूरे देश को बता रहा हूँ, नर्क में डाल देगा। आप आज तक इसके पास ना सिर्फ माने विज्ञान, इसको किसी बोलो पॉलिटिक्स छोड़े, इस्तीफा दे दे। हिंदुस्तान और दिल्ली को अगर कोई बचा सकता है तो वो एकमात्र नेता है अरविंद केजरीवाल। इस्तीफा दे करके राजनीतिक से संन्यास ले लें, उनके इस्तीफे से देश बच जाएगा, हिंदुस्तान बच जाएगा। जो जहर घोल रहे हैं ना, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये फ्री का जहर, हिंदुस्तान और दिल्ली भी बच जाएगा। वो अरविंद केजरीवाल बचा सकता है, इस्तीफा दे दे और किसी विज्ञापन कंपनी में चला जा, उसको अच्छा खासा, क्योंकि एडवर्टाइज का उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा विज्ञापन में वो अच्छा खासा, वो पोस्टिंग अच्छी पोस्ट पे उसको रखेगा भी और वो तरक्की भी करेगा। इससे ज्यादा उसे राजनीतिक उसके बस की बात नहीं है।